नून बच्चों, राधे राधे। देखिए, आज मैं देयर का प्रयोग लेकर आया हूं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से ऐसे सेंटेंस बनते हैं जहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता, देयर बन जाता है। तो देयर कब प्रयोग होता है, चलिए आज सीखते हैं कहां कहां में प्रयोग करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए। चलिए हम देखते हैं पहचान। ऐसे वाक्य जिसमें किसी बात का या किसी वस्तु या व्यक्ति का होना और न होना पाया जाए, तो ये है इसकी पहचान। देयर हम कब प्रयोग करेंगे, कहां प्रयोग करेंगे, वही बताया जा रहा है। देखिए पहचान लिखा है, ऐसे वाक्य जिसमें किसी बात का या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का होना या न होना पाया जाए, तो ऐसे स्थान पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। चलिए रूल देखते हैं, बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। बता दें, बहुत से बच्चे ये फंस जाते हैं ना कि हम इट का प्रयोग करें कि देयर का प्रयोग करें। ठीक है, सही करेंगे नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं, आप भी होंगे, कि इट प्रयोग हो कि देयर प्रयोग हो, ये दिमाग में टेंशन देता है। तो आज के बाद ये टेंशन नहीं देगा, दिमाग में से हटा देना कि ये भी कभी टेंशन दिया था। रूल क्या है, जब कोई वाक्य ऐसा हो जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति का होना न होना पाया जाए, होना या न होना पाया जाए, तो वाक्य की शुरुआत देयर से करते हैं, देयर से करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार इज, एम, आर, वाज, वर लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ऐसे सेंटेंस जब भी आएंगे तो हम पहले तो ध्यान देना कि इसमें किसी का होना, किसी का ना होना, किसी वस्तु व्यक्ति, अगर कोई चीज है नहीं है का बात निकल रहा है तो देयर का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के स्थान पे, और इज, एम, आर, वाज यानी प्रेजेंट या पास्ट टेंस में ही ऐसे टेंस ज्यादातर देखे जाते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में आ गए तो विल बी और शैल बी का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। बस अब समाप्त होने वाला है, आराम से आप समझ सकते हैं इसको, बहुत छोटे में है। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। देखिए समझिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ, कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। अब क्या ये जो रूल है वो क्या कहा था, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का होना न होना, यहाँ होने की बात, 40 विद्यार्थी का होना, कक्षा में होना। ठीक है, तो कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं तो हम लिखेंगे देयर आर 40, चाहे ऐसे लिख लो,
चाहे स्पेलिंग लिख लो, नहीं तो फिर स्पेलिंग के स्थान पे हम 40 ही लिख सकते हैं। 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ऐसे हो गया देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक, अब देखो और एक तो देखते हैं। घर में 5 सदस्य हैं। घर में 5 सदस्य हैं, तो यहां पे भी किसी व्यक्ति लोगों के होने का ये संकेत दे रहा है कि घर में 5 लोग हैं। होना न होना में ये भी आ गया, तो यहां देयर से शुरू करो। देयर आर 5 मेंबर्स इन द हाउस। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अभी और भी बताएंगे एग्जांपल। तो समझ में आ गया? एग्जाम्पल मैंने दे दिया, तो एग्जाम्पल रूल हो गया। आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब देखिए, इसको अगर निगेटिव में दे दिया जाए, जैसे यही एग्जाम्पल, कक्षा में 40 विद्यार्थी नहीं हैं, तो देयर आर नॉट 40 स्टूडेंट इन द क्लास। घर में 5 सदस्य नहीं है, देयर आर नॉट 5 मेंबर इन द हाउस। अगर यही बात इंट्रोगेटिव में कहे, क्या कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो आर देयर 40 स्टूडेंट इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। क्या घर में 5 सदस्य हैं, आर देयर 5 मेंबर्स इन द हाउस। जब ज्यादा लोग रहेंगे तो आर का प्रयोग करेंगे, और जब एक ही रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे, और जब मैं की बात आएगी तो केवल एम का प्रयोग होगा। ऐसे यहाँ पे था थे थी हो जाएगा, तो वाज वेयर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कक्षा में 40 विद्यार्थी थे, तो करेंगे देयर वेयर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, और घर में 5 सदस्य थे, देयर वर 5 मेंबर्स इन द हाउस। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो वीडियो, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इसे शेयर भी कीजिए और लोग को दिखाइए। धन्यवाद।